कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। चिदम्बरम ने कहा कि दुनिया बीजेपी और आरएसएस की धुन पर नहीं नाचेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पर्यावरण प्रदर्शन संबंधी एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को सरकार द्वारा खारिज किए जाने के बाद गुरुवार को सरकार को अपने निशाने पर लिया। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को यह समझना चाहिए कि दुनिया बीजेपी और आरएसएस की धुन पर नाचने वाली नहीं है। गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बुधवार को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 को खारिज कर दिया, जिसमें भारत को 180 देशों की सूची में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। आपको बता दें कि इस बारे में मंत्रालय का कहना है कि सूचकांक में उपयोग किए गए सूचक अनुमानों और अवैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है। पूर्व वित्त मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मत भिन्नता को खारिज करने वाली सरकार बन चुकी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि राजग सरकार को नो डाटा अवेलेबल सरकार के रूप में जाना जाता है। अब यह मत भिन्नता को खारिज करने वाली सरकार है, इसलिए इसने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को खारिज कर दिया, जिसने भारत को 180 देशों में अंतिम स्थान पर रखा है। इसके साथ ही उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। चिदम्बरम ने दावा किया कि इससे पहले सरकार ने डब्ल्यूएचओ की कोरोना से हुई ज्यादा मौतों और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। उन्होंने मोदी सरकार को नसीहत दी और कहा कि सरकार को यह समझना होगा कि दुनिया बीजेपी या आरएसएस की धुन पर नहीं नाचेगी। ये कोई पहली बार नहीं पी चिदम्बरम पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी उन्होंने सरकार पर जमकर बरसे हैं। पैगंबर मोहम्मद मामले में उन्होंने जमकर सरकार को कोसा है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया का असली जनदाता नुपुर शर्मा या नवीन कुमार केजरीवाल नहीं थे। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा, याद रखिए बीजेपी के ये दोनों नेता तो अपने राजा की भक्ति की कोशिश में लगे थे। उन्होंने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर देश में आलोचना होती रही तब तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब विदेश से दबाव बढ़ने लगा तब उसने दोनों प्रवक्ताओं पर कार्रवाई की। ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का ही असर था, जिसके कारण बीजेपी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुई। गौरतलब है कि रविवार को बीजेपी ने अपने दो प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से टिप्पणी करने के कारण निलंबित कर दिया था। एक टीवी शो के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से टिप्पणी की थी। इसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इसके बाद अन्य देशों से भी इस मामले में प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। मुस्लिम देश कतर, कुवैत और ईरान ने औपचारिक रूप से इस मामले में भारत सरकार के सामने अपनी आपत्ति जताई। पिछले 2-3 दिनों से यह मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।